आज हम MS पेंट पर टेक्स्ट और सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग ऑप्शंस को कवर करा था, जैसे शेप्स, कलर्स, टूल्स, जिसमें पेंसिल, इरेजर, कलर, शेप्स सब कुछ कवर था। तो अगर आपको जानना है तो आप लास्ट वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम टेक्स्ट वाले पे बात करते हैं। हम एक कैनवस यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रख चुके हैं। टेक्स्ट लिखने के लिए हमको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, जहाँ पर ए लिखा है। ए पे क्लिक करेंगे और हम जैसे ही बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, जिसको आप ऐसे ड्रैग करके इसका साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो है फॉन्ट स्टाइल। आप जाकर यहाँ से अलग अलग फॉन्ट स्टाइल, जैसे कि मान लेते हैं हम ये सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से फॉन्ट का साइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से बोल्ड मतलब बोल्ड कर देने से जो फॉन्ट है वो थोड़ा ज़्यादा बोल्ड दिखेगा। यहाँ से इटैलिक मतलब वो थोड़ा सा टिल्टेड दिखेगा, तिरछा जैसा। यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके नीचे एक अंडरलाइन लगेगा। और ये ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, जो भी आप लिखेंगे उसके बीच से एक सीधा लंबा मार्क दिखेगा। हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं, कलर ब्लैक। ये हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। हम बाहर क्लिक कर दिए। अब आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा है कि जिसको हम चाहें तो यहाँ से उठाकर हम सोच रहे हैं कि इसको यहाँ से उठाकर यहाँ पे रख सके, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि जिसको हम यहाँ से लेकर जा सके, यहाँ पे हम इसको लिख सकें। तो हमको करना पड़ेगा इसको सबसे पहले सिलेक्ट। जैसे ही हम इसको यहाँ से सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और इसके नीचे एक एरो है, इस पर क्लिक करते हैं तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शंस खुलता है। यहाँ पर दो सिलेक्शन टूल्स है। सबसे पहले ध्यान देंगे, एक है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, दूसरा है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो सिलेक्शन हो रहा है वो रेक्टेंगुलर बेसिस पे हो रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे ही अगर आप फ्री फॉर्म में सिलेक्शन करना चाहते हैं तो ये एक पेंसिल की तरह आप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी आप सिलेक्शन करेंगे वो सिलेक्ट उस हिसाब से होगा। आप देख सकते हैं जहां से हम कट किए थे वो सिलेक्ट खुद से हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब हमको इसको यहां से उठाकर यहां पे लगाना है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको यहां से ऐसे कट किए, अब आप देखो हम जो सेलेक्ट किए हैं तो बाहर का भी हिस्सा कुछ कुछ यहां पर ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया है। अब हम जिसको ऐसे ही यहां पर लेके जाएंगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए हम ऐसे सेलेक्ट किए और इसको यहां से लेके जा रहे हैं तो आप देखो इसके साथ व्हाइट वाला हिस्सा भी इसके साथ में जा रहा है, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ ये टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। ये टेक्स्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे इस चीज के लिए, हम यहाँ पर सिलेक्शन करते टाइम यहाँ पर सिलेक्शन किए, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को हम जैसे ही ऑन कर देंगे, फिर हम इसको ड्रैग करके अगर यहाँ पर लेके जाएं तो वो व्हाइट वाला हिस्सा नहीं आएगा और जो सिर्फ टेक्स्ट है वो उठकर इधर उधर आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं सेलेक्ट ऑल। जैसे ही सेलेक्ट ऑल करेंगे तो मेरे स्क्रीन पे जितना भी कैनवस है वो सारा सब साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बाहर की तरफ यहाँ पर देखिए ये सब कुछ साथ में सेलेक्ट हो गया। अगर हम इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं, जैसे कि हम इसको यहाँ से छोटा करते हैं तो देखो ये इंडिया भी अलग बना था, ये पूरा कैनवस अलग बना था, सब एक साथ सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन जैसे ही हम करते हैं तो जो सिलेक्शन है वो सारा इन्वर्टेड हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर डिलीट आप लोगों को पता होगा, कुछ सेलेक्ट करके अगर डिलीट करना है, मान लीजिए हम यहाँ पर एक ऐसा सर्किल बनाते हैं, इसको अगर हमको डिलीट करना है तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से अगर डिलीट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है। यह है सिलेक्शन का काम। अब मान लीजिए हम एक और कैनवस यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये एक है स्क्वायर। उसके बाद ये क्लियर है हमारा ऑप्शन। उसके बाद हम अगर मान लेते हैं, पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, चलिए हम इतना दूर इसको सेलेक्ट कर लिए। अब इसको मेरे को क्रॉप करना हो, जैसे ही हम क्रॉप करेंगे तो ध्यान रखें जिस कैनवस को आप सेलेक्ट करके रखे हैं वो क्रॉप हो जाएगा। जैसे ही हम क्रॉप का बटन दबाते हैं या फिर इसका जो शॉर्टकट है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, Ctrl+Shift+X, जैसे ही आप करते हैं और यहाँ पे क्रॉप करते हैं तो देखो सिर्फ ये क्रॉप होकर आ गया और बाकी का जो कैनवस था वो चला गया। जैसे हम लोग फोटोज वगैरह क्रॉप करते हैं वैसे यहाँ पर भी क्रॉप होता है। उसके बाद हम इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इसको रिसाइज करते हैं तो रिसाइज आप अपने हिसाब से परसेंटेज से या पिक्सल से आप अपने हिसाब से उसको, जैसे कि हम 5 करके यहाँ ओके करते हैं तो आप देखो वो अलग अलग हिसाब से
अपना साइज बदल रहा है। यहाँ से आप रिसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और ये है स्क्यू। स्क्यू मतलब जैसे कि अगर हम यहाँ 5 करके ओके करते हैं तो देखो ये थोड़ा सा आपको टिल्टेड नजर आएगा, थोड़ा 3D इफेक्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद है ये रोटेट। रोटेट आप लोगों को पता होगा, इसमें 5 ऑप्शंस होता है। हम इसको यहाँ से ऐसे करते हैं सेलेक्ट, और आप देखो हर ऑप्शन को अगर हम रोटेट 90 डिग्री, रोटेट 90 डिग्री, रोटेट फ्लिप वर्टिकल, ये वर्टिकल घूम सकता है। रुकिए 1 मिनट, हम आपको ऐसे समझ में आ सकता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं हम एक और यहाँ पे कलर ले लेते हैं और इस पे जाकर हम करते हैं कलर फिल। ये कलर हम फिल कर दिए। अब आप देखिए ये कैनवस है। अब हम इसको यहाँ से मान लेते हैं फ्लिप वर्टिकल करते हैं तो ये वर्टिकल घूम सकता है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो देखिए ये इधर आ गया, पोर्शन जो है वो चेंज हो चुका है। इंटरचेंज आप यहाँ से कर सकते हैं। 90 डिग्री यहाँ से घुमा सकते हैं, 90 डिग्री यहाँ से घुमा सकते हैं, 180 डिग्री ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये अलग अलग ऑप्शंस है जिसको आप कर सकते हैं यूज़। यहाँ पर है फिर सेलेक्ट करने के बाद मेरे को कट का ऑप्शन आता है। कट का ऑप्शन आप लोगों में से बहुतों को पता होगा, ये कट आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये कॉपी करना है तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी ये हो चुका है। अगर पेस्ट करना है तो यहाँ पेस्ट करिए, जितने बार भी आप पेस्ट करेंगे वो उतना पेस्ट आएगा आपके पास। तो कॉपी पेस्ट और कट ये है। उसके बाद अगर आपको कहीं और से पेस्ट करना है तो आप पेस्ट फ्रॉम पर जाके कहीं से भी कॉपी करके आप लोकेशन से कुछ भी आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो यही फिलहाल कुछ ऑप्शंस हैं। जिस चीज़ को आपको एक बार गो थ्रू करना है तो आप खुद ब खुद सीख जाएंगे, उतना हार्ड नहीं है। टेक्स्ट वाले पे एक बार फिर से आते हैं। जैसे कि अगर हम बोल्ड इटैलिक मान लेते हैं, बोल्ड आप देख चुके हैं। इटैलिक अगर हम लिखते हैं तो आप देखो यहाँ पे जो कर्सर है वो थोड़ा सा तिरछा हो चुका है। हम जैसे ही इसको ऑफ कर रहे हैं वो सीधा हो रहा है, मतलब हम जो भी लिख रहे हैं वो थोड़ा सा टिल्टेड नज़र आ रहा है। अब हम इसको ऑफ करते हैं, फिर कुछ लिखते हैं तो देखो यहाँ से सब सीधा है, यहाँ से वो टिल्टेड है। अगर हम अंडरलाइन कर देते हैं तो आप देखो ये अंडरलाइन हो चुका है। अगर हम इसको फुल सेलेक्ट करके स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं तो देखो ये 20 से मार्क इसका आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ ऑप्शंस है जो आप यूज़ कर सकते हैं, आपका काम में आ सकता है। और ऐसा कुछ खास ऑप्शंस इसमें रहता नहीं है। जो भी ऑप्शंस है वो हम 2 वीडियो में कवर कर दिए हैं। आप जाकर लास्ट वीडियो भी चेक करेंगे तो आपको शेप्स, टूल्स और कलर के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।